प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। तो जितना जितना आप शरीर से पृथक होते हो, जितना जितना आप मन से पृथक होते हो, उतना उतना ही आप आनंदित और प्रसन्न रह सकते हो, उतना ही आपके पास आनंद का खजाना रह सकता है। पर हमने अपने सारे सुखों को मैं मान लिया। हम ये तो कह सकते हैं कि ये फूल बहुत अच्छे हैं, पर हम ये नहीं कह सकते कि मैं फूल हूं। कहते हो ऐसा? ये तो कह सकते हो रुमाल बहुत अच्छा है, पर मैं रुमाल हूं ऐसा तो नहीं कहते, है ना? तो ये शरीर है, ये तो आप मानो, पर मैं शरीर हूं। जब ऐसा हो जाता है उसी को दुख होता है। और ये शरीर किससे बना है? दाल चावल सब्जी रोटी तो है, और क्या? ये जो बैठे हो, दाल चावल सब्जी रोटी अब तक की खाई हुई, उसका पूरा पुंज है ये। ऐसा ही है। दाल चावल सब्जी रोटी पिज्जा बर्गर जो भी आपने खाया होगा अब तक, वही हो आप। पर आपको कोई ऐसा बुलाए पिज्जा इधर आ, मजा नहीं आएगा। अरे वास्तव में ए रोटी सब्जी इधर आ, क्या वैसे कोई गलत थोड़ी कह रहा है, वो सही तो कह रहा है। ए दाल चावल, ए दाल चावल इधर आ। ये जो शरीर बना, क्या क्या किससे बना? दाल चावल सब्जी रोटी से ही तो। या जो आपने खाया होगा समोसे, ए समोसे इधर आ, पकौड़े इधर आ। और ये समोसा है, ये पिज्जा है, ये बर्गर है, ये दाल है, ये रोटी है, ये चाइनीज है, ये इटालियन है। जब आप खाने बैठते हो उस थाली को तो ये कहते हो कि ये इटालियन है, पर खाने के बाद आप ये कहते हो कि मैं इटालियन, मतलब मैं पिज्जा हूं, ऐसा हो जाता है। मैं समोसा हूं। ये जो भी शरीर बना है हमारे भोजन के तत्वों से बना है। वो भोजन 5 भूतों से बना है, ये शरीर 5 भूतों का बना है। वो आप नहीं हो सकते। ये समोसा जरूर हो सकता है, पकोड़ा भी हो सकता है, दाल चावल सब्जी रोटी भी हो सकता है, पर आप वो नहीं हो सकते हो। क्या आप अपनी कीमत उतनी समझते हो पकोड़े जितनी? 10 रुपए के पकोड़े, हे राम, 5 रुपए के समोसे हो आप। पर हम गलती कहाँ करते हैं कि हमने जितना भी आज तक भोजन किया, उसका जो रस शरीर में परिवर्तित हुआ, उससे जो शरीर बना, और उसको हमने मैं मान लिया। मतलब मैं ही समोसा हूं, मैं ही दाल चावल सब्जी रोटी हूं। ये तो पागलपन है। तो जो कुछ भी शरीर के साथ घटित होता है प्रारब्ध के अनुसार, वो शरीर तक ही सीमित है। शरीर तो मानव जन्म और शरीर तो मिलता ही प्रारब्ध का भोग करने के लिए। इसको करने दो। शरीर जड़ है और शरीर को प्रारब्ध के अनुसार दुख और सुख मिलते हैं। इसको निपट जाने दो। पर आप समझो कि आप शरीर नहीं हो, आप मन भी नहीं हो। जो चीज आप हो वो सारे विश्व को चलाने वाली सत्ता हो। जब आप ये मानते, पर हम अपने आप को बहुत छोटा कर दिए। सब्जी रोटी खा के जो मैं बना, उस मैं को मैंने मैं मान लिया। जो शरीर बना उसको मैंने मैं मान लिया, तो हम बहुत छोटे हो गए। पर ना, उस परमात्मा की सत्ता से, उसकी चेतना से जो मेरा सूक्ष्म चेतन बना है, जो जीव बना है, वो शिव स्वरूप है। ये जिस दिन हम समझ जाएंगे, उस दिन दुख हो न सुख हो न कोपी दाता, हमें ये समझ आ जाएगा। दुखेश्वनु द्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। वो दुख में उद्विग्न नहीं होता, सुख में स्पृहा नहीं करता। वितराग है, किसी के लिए उसको राग नहीं, किसी से स्पृहा नहीं है। वो स्थिर बुद्धि, स्थित धीर मुनि रुच्यते। वो मुनि उच्च प्रकार की स्थिरता को प्राप्त करता है। पर जब तक हमने समोसे खाके पकोड़े खाके इस शरीर को मैं मान लिया, तब तक डंडे तो पड़ने, क्योंकि हमने अपनी कीमत ही छोटी कर दी ना। हमने कीमत क्या लगाई अपनी?
समोसे पकोड़े, बस बर्गर पिज्जा, इतनी ही तो। क्या हम वो हैं? कभी सोच कर देखो आप कि जिस शरीर को आप मैं मानते हो, ये शरीर किस चीज से बना है? भोजन से। भोजन की कितनी कीमत है? 100 रुपए थाली। क्या आपकी उतनी ही कीमत है? विचारणीय है, विचारणीय है, सोचनीय है। कभी सोचो और अपने शरीर से आप पृथक होने का अभ्यास करो। हम वो समोसा नहीं है, हम वो 10 रुपए के पकोड़े नहीं है जिससे ये शरीर बना है, हम वो दाल चावल सब्जी रोटी नहीं है जिससे ये शरीर के हड्डियां और मांस मज्जा बनी है। हम उसको चमकाने वाले, ये शरीर भी प्रिय क्यों लगता है? ऐसे पड़ा हुआ ये दाल चावल सब्जी रोटी एक दिन की बासी आप खाना पसंद करोगे या फेंकना पसंद करोगे? फेंकना पसंद करोगे। ये भी अगर प्राण निकल जाए और आत्मा की सत्ता इसमें ना रहे, कोई देखना भी पसंद करेगा? नहीं। आप क्या हुए? आप इस शरीर को, जब तक आप इसमें हैं तब तक आप अपने शरीर को चमकाने की सत्ता देते हैं। आप क्या है फिर? क्या मूल्य आंका है आपने अपना? तो ये विचार करो। और बिना विवेक के विचार उत्पन्न नहीं होता, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। इस शरीर को प्रारब्ध के अनुसार चल लेने दो, पर आप क्या हो जिसे आप मैं कहते हो? क्या सब्जी रोटी दाल चावल? या ना, उसको भी सब्जी रोटी दाल चावल पृथ्वी जल तेज वायु आकाश को सत्ता देने वाले आप वो आत्मा हो। अगर वो प्राण निकल जाते हैं तो ये सब्जी रोटी का थैला आपको अच्छा नहीं लगता। आपकी कीमत इतनी छोटी नहीं हो सकती। पर हमने अपने आप की कीमत छोटी कर दी है, इसीलिए सारी परिस्थितियां भी हम पर हावी हो रही है, सारे दुख भी हम पर हावी हो रहे हैं, सारी परेशानियां और मुसीबतें हम पर हावी हो रही है, और सबसे बड़ा तो भवरोग का रोग हम पर हावी हो रहा है, जन्म मरण का चक्कर हम पर हावी हो रहा है। बार बार हम भयभीत होते हैं, बार बार हम खुश हो जाते हैं। ये बार बार भयभीत होना और प्रसन्न होना, ये क्षणिकताएं हम पर हावी हो रही। तो हमें विचार करना होगा और उससे थोड़ा सा पृथकत्व करना होगा। उसके लिए ध्यान का अभ्यास आवश्यक है। हर रोज सुबह आप 15 मिनट जरूर निकाला करो। सत्संग सुनते हो, सत्संग का विचार होता है नहीं होता है, पर लंबे ओमकार का जप करो। ओम, भंवरा गुंजन करता है वैसे ओमकार का थोड़ी देर जप करके थोड़ी देर शांत हो जाओ, अपने श्वासोश्वास को देखो, फिर थोड़ी देर जप करो 1-2 बार ओमकार का, फिर थोड़ी देर शांत हो जाओ, अपने श्वासोश्वास को देखो। और आप अपने आप को देखो कि आप वो शरीर नहीं हो, आप उसको देखने वाले हो, इसीलिए शरीर की गतिविधि आपको दिख रही है। मन दुखी है या सुखी है, आप वो मन नहीं हो, इसीलिए मन को देख पा रहे हो। आंख आंख को नहीं देख सकती क्योंकि आंख स्वयं आंख है ना। आंख हाथ को देख सकती है, आंख पैर को देख सकती है, आंख सिर को भी देख सकती है, आंख बालों को देख सकती है, आंख पूरे शरीर को देख सकती है, पर आंख खुद आंख को नहीं देख सकती क्योंकि वो स्वयं आंख है। ऐसे ही अगर आप स्वयं शरीर होते, अगर आप स्वयं मन होते, अगर आप स्वयं बुद्धि होते, तो आप अपने आप को कैसे देख सकते? आप वो नहीं हो, इसीलिए आप देख सकते। तो थोड़ी देर कभी सुबह सुबह आप शांति से बैठ जाया करो, इससे आपकी आत्मा का विकास होता है, बलवान और शक्तिशाली बनते हैं आप। और जितना जितना आप अपने शरीर और मन से पृथकत्व साध लेते हैं, उतना ही उतना आप बलवान बनते जाते हैं। और वही आपका सच्चा स्वरूप है, वरना तो आपने अपनी कीमत समोसे और पकोड़े जितनी तो कर ली, पिज्जा और बर्गर जितनी ही तो कर ली, दाल चावल जितनी ही तो कर ली। तो ओमकार का जप करके थोड़ी देर शांत होना। मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं सबका साक्षी चैतन्य हूं, इसलिए मैं देख पाता हूं। ओम 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 ओम। फिर थोड़ी देर शांत हो जाओ, फिर ऐसा विचार करो।
तो इससे मन का बल बढ़ता है, इससे नश्वरता शाश्वतता के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना आपको आ जाएगा कि क्या शाश्वत है, क्या नश्वर है। सागर में लहरें तो बहुत होती है, बहना ज़रूरी नहीं होता जब तक आप किनारे पर खड़े रहकर उसका आनंद उठा सकते हैं। उसी में मज़ा भी है, उसी में आनंद भी है। अगर लहरों के बीच में स्नान करने की कोशिश करोगे तो बह जाओगे। ऐसे ये संसार है, भागो मत इसके पीछे, दौड़ो मत आपको दूसरों की चकाचौंध और दूसरों की स्पर्धा के पीछे अपना समय और शक्ति सब कुछ गंवा रहे, और आखिर हाथ में मिला किसी को क्या, आखिर तो जीरो ही तो मिलता है ना। जब आप अपने आप को जान जाओगे तब दुनिया आपके पास आएगी, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दो चीजें समझने की है, दुख सुख बाहर नहीं आपके भीतर है, सुख वहां नहीं पर यहाँ है, कल नहीं पर आज ही है, अभी ही है।